हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में चैप्टर 13 स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर के स्टेट क्या है यहाँ पे हमको पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे एनीथिंग मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट। कहने का मतलब है कि मैटर वो चीज़ होती है जो एक निश्चित स्थान घेरती है और जिसका कोई एक वेट होता है। स्पेस घेरती है और उसका कोई वेट होता है, यानी जो भी चीज़ वजन की चीज़ें होती हैं वो सब मैटर हैं। एनीथिंग जो चीज़ें हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स इंक्लूडेड मैन आर मेड ऑफ मैटर। कहने का मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी चीज़ें वो मैटर हैं। तो मैटर में यहाँ पे देखेंगे हमको सिर्फ मेन चीज़ें देखना है। मैटर के 3 स्टेट हैं, मैटर के 3 स्टेट हैं। अब 3 स्टेट्स कौन कौन यहाँ पे देखेंगे। एक है सॉलिड, ये दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। ठीक है, ये गैस है। यहाँ पे एक एक करके देखना है। ठीक है, जो मैटर होता है पहली चीज़ तो मैटर में देखेंगे, मैटर जो है इसमें ये स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना होता है। स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। जो भी मैटर होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम से बने होते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेट हमने बताया कि 3 स्टेट हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सभी जानते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड क्या होते हैं। उससे पहले देखेंगे कि इंटर मालिक्यूलर स्पेस क्या होता है। व्हाट इज इंटर मालिक्यूलर स्पेस? इंटर मालिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है कोई चीज़ है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, ये बने किससे होते हैं? मालिक्यूल से बने होते हैं। ये मालिक्यूल से बने होते हैं, ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स इसमें होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक मालिक्यूल्स और दूसरे मालिक्यूल्स के बीच में क्या है? ये स्पेस है, ये स्पेस है। जो स्पेस होता है, जैसे एक मालिक्यूल यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, दूसरा मालिक्यूल बी दिया गया है, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे इंटरमालिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। इंटरमालिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। तो यहाँ पे इस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमालिक्यूलर स्पेस द मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसको डिफाइन करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस को। अब यहाँ पे देखेंगे सॉलिड क्या है। सॉलिड में देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे हमेशा देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे देखेंगे शेप और साइज, शेप एंड साइज। इसमें भी देखेंगे शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ठीक है, इसमें भी देखेंगे शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अब यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे। सॉलिड में इसका जो शेप होता है ये भी डेफिनिट होता है। क्या होता है? डेफिनिट होता है। सॉलिड एक ऐसा मैटर होता है जिसका शेप जो है वो डेफिनिट होता है, डेफिनिट होता है। और साइज़ भी क्या होता है, या वॉल्यूम जो होता है इसको बोलते हैं, ये डेफिनिट होता है। यानी इसका शेप और वॉल्यूम जो दोनों जो है डेफिनिट होते हैं। इसीलिए ये जो है ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो इंटरमालिक्यूलर स्पेस होता है सबसे कम होता है, ये लेस होता है। ठीक है, इंटरमालिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। यहाँ लिक्विड के बाद यहाँ पे देखेंगे लिक्विड में कि इसका जो है शेप जो होता है ये इनडेफिनिट होता है। क्या होता है? इनडेफिनिट होता है। लेकिन इसका जो साइज होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। जैसे 1 kg का है तो ये 1 kg का ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि वो घट बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे गैस में देखेंगे इसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है। वॉल्यूम और शेप क्या होता है? तो शेप में देखेंगे इसका जो शेप होता है ये भी इनडेफिनिट होता है और इसका साइज भी इनडेफिनिट होता है। आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि मतलब गैस की साइज़ क्या है, गैस का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो आप जो है पूरी तरीके से इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन की बात हो रही है।
सोल्यूशन है क्या, कोई भी चीज़ दूसरे में एक दूसरे में मिक्स की जाती है, जैसे हम क्या करेंगे, साल्ट ले लेंगे प्लस वाटर ले लेंगे, दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो जो मिक्स हो जाएंगे वही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात आती है। सॉल्वेंट है क्या, सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़ है, जैसे देखेंगे कोई चीज़, कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी को डिज़ाल्व कर दे, जो किसी को डिज़ाल्व कर दे, डिज़ाल्वर कहेंगे। ठीक है, डिज़ाल्व कर दे उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे कि वाटर क्या है, वाटर फॉर एग्जांपल के लिए वाटर क्या है, ये सॉल्वेंट है। बट इसमें जो अगर हम देखेंगे कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी सब्सटेंस घुल जाते हैं, उसमें डिज़ाल्व हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हो जाएगा सॉल्ट, ये क्या है, ठीक है, ये सल्यूट है, ये क्या है, सल्यूट है। यानी सॉल्वेंट में सल्यूट मिक्स होता है तब जा कर के हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे सॉल्यूशन क्या है। जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट अगर मिक्स हो जाता है तो उसे हम जो बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखेंगे मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में देखेंगे कि जब कोई चीज़, यहाँ पे देखेंगे कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस वो लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। फॉर एग्जांपल के लिए रख लो, जैसे क्या हो गया कि अगर हम आयरन को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वे लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, वे लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जब लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग, तो मेल्ट तो हुआ ना। फिर उसके बाद देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब कोई लिक्विड सब्सटेंस चेंज हो जाता है सॉलिड में, इसी का उल्टा ऊपर वाले का, यहाँ सॉलिड से लिक्विड था, यहाँ लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज हो जाता है तो वो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो कि अगर हम वाटर को अगर ज़्यादा ठंडा कर दें, कूलिंग कर दें, तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। आइस में चेंज होना, आइस अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। फिर इवेपोरेशन क्या है, कोई भी लिक्विड चीज़, हाँ देखिए यहाँ पे लिक्विड चीज़ अगर कोई भी है वो सीधे गैस में चेंज हो जाए, गैस स्टेट में चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। इवेपोरेशन या वेपराइजेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए वेपर का बनना। ठीक है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन क्या बोलेंगे। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब कोई गैस वाली सब्सटेंस ये लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे। जैसे वाटर का बनना, गैस से वाटर का बनना, जैसे गैस से वाटर का बनना। ठीक है, इसमें देखिए दो हेडिंग है यहाँ पे। एक्सपेंशन, ये क्या है, ये एक्सपेंशन है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन है। पहली चीज़ तो देखिए, जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं, किसी भी मेटल की चीज़ को अगर आप हीट करते हो, अगर आप मेटल की चीज़ को क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो पूरी तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का एक पॉइंट होता है जिसे हम एक्सपेंशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसी भी मेटल को अगर ज़्यादा हम कूल कर देंगे, ठीक है, कूल कर देंगे, हीट से हम कूल कर देंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम हो जाएगा, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस की बात आती है। चेंजेस में देखेंगे हम, ये जो भी वर्ल्ड है पूरी तरीके से चेंजफुल है, यानी हमेशा यहाँ चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब यही है कि कोई भी सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए, तो उसे हम चेंजिंग कहते हैं। अब चेंजिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। चेंजिंग जो होते हैं वास्तव में, जैसे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यही आपको पढ़ना है। तो फिजिकल चेंज में देखेंगे कि कोई ये टेम्परेरी चेंज होता है। टेम्परेरी चेंज मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदला
लेकिन आप इसको दूसरे से पहले में चेंज कर सकते हो। ठीक, जैसे क्या हुआ, आइस मेल्ट हुआ तो क्या हुआ, वाटर बना। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो ये यहाँ पे इसके स्टेट में केवल चेंज हुआ है। जैसे सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन कुछ चेंजेज ऐसे होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चेंजेज ऐसे होते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना, ये ऐसे चेंज होते हैं जो टेम्परेरी नहीं होते हैं, स्टेबल चेंजेज होते हैं। ठीक है, ये इरिवर्सिबल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज जो होते हैं रिवर्सिबल चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंजेज जो होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेज होते हैं, क्योंकि इन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मिल्क से कर्ड बन गया तो जो भी चेंज हो गया दूसरा मैटर बना, लेकिन अभी इस कर्ड से मिल्क बना ले जाओगे, नहीं बना पाओगे। ये क्या होगा, केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स आप इसको पूरी तरीके से पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर को हम जल्दी ही दे देंगे। थैंक यू।